जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों यार, ये वीडियो चैप्टर वाइज में लेके आ रहा हूँ। आपने बिल्कुल बार बार कमेंट किया कि सर इसके अगले वीडियो लेकर आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे अलावा सेट भी इसी से हो जाएंगे अगर चैप्टर वाइज आपने सॉल्यूशन करवा दिए। बहुत कम टाइम बचा है, तो फिर आपकी डिमांड पे हम लेकर आए हैं ये क्वाड्रिलेटरल का अगला सेशन। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करे थे, बट मैं आपको बच्चों बता दूं कि अब आपकी एग्ज़ाम 6 मार्च से है और आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि परीक्षा अध्ययन में भी जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज के, मैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, ताकि आपकी भी प्रिपरेशन जल्दी हो जाए और वो सारा कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर जो भी सेशन होगा बिल्कुल कंप्लीट डिटेल होगा और साथ साथ में मोस्ट आईएमपी की सीरीज है। अगर आप ये सारी सीरीज एकदम स्टेप वाइज देख लेते हो, एक बार प्रैक्टिस करके फिर डबल से देख लेना, तो आपका जो मैथमेटिक्स हो जाएगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर 3 जो क्वाड्रिलेटरल हमारा चल रहा था, उसी के आगे जब जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है मैं उनको ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे परीक्षा दिन 2024 क्लास 8th की मैथ्स की जो चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अगर मैं 5th क्वेश्चन देखूं, ठीक है, तो हमें कहा गया है कि द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स हैविंग इक्वल मेजर फाइंड इट्स ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के वो कैसे हैं, इक्वल मेजर मतलब बराबर है। तो हमें क्या करना है कि हमको सारे एंगल निकालने हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है, और मैं इसका नाम ले लेता हूँ ए बी सी और डी। अब ये जो पैरेललोग्राम है मैं मान लेता हूँ कि ये मेजर और ये मेजर, ठीक है, या एडजेसेंट एंगल हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट x है, इसका मेजरमेंट x है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मान लेते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बी x डिग्री। बच्चों मैंने क्या ले लिया कि दोनों एडजेसेंट एंगल कितने मान लिए, x डिग्री के मान लिए। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, x डिग्री का मान लिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, वी नो, बच्चों देखो हम जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल A है प्लस B वो कैसे होंगे, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स सम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ क्या होगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल कितने आ गए, 90 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A जिसको हमने कितना माना था, x, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर एंगल B जिसको भी कितने डिग्री का माना था, x डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का है, 90। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आल्सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D,
और जो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। एंड जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल सी के, ये भी कितने डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि हमारे पास पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के दो डायगोनल है। डायगोनल किसको कहते हैं बच्चों, पी आर और क्यू एस, ये जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है ये हो जाएंगे डायगोनल। अब याद रखना कि जो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब ध्यान रखना कि एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटेंगे। तो जैसे अगर मैं मान लूं कि एस क्यू और पी आर दो डायगोनल है तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ओ पॉइंट पर। तो ओ एस और ओ क्यू ये बराबर भाग में बढ़ जाएंगे, ओ पी और ओ आर ये भी बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो याद रखना कि जब डायगोनल के जो आधे आधे भाग बराबर होंगे तो फिर देखो इनके आधे भी इक्वल होंगे, ओ एस और ओ आर भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां ध्यान से सुनो, यहां क्या है, गिवन दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल हुज, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, देन इसका मतलब क्या है, देयर हाफ इज ऑल्सो इक्वल, उनके आधे भी कैसे होंगे, इक्वल। इसका मतलब ओ पी और ओ एस कैसे होंगे, इक्वल। देयरफॉर ओ एस इज इक्वल टू ओ पी। अब ये इक्वल होंगे बच्चों। तो देखो ओ एस की वैल्यू कितनी है, हियर ओ एस इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चा, हमारे पास है 3x + 1 एंड OP कितना दिया हुआ है, OP दिया हुआ है 2x + 4। तो इन दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें। तो OS की जगह क्या रख दो, 3x + 1 इज इक्वल टू OP की जगह क्या रखेंगे, 2x + 4। तो यहाँ से एक साइड x कर लो, मैंने आपको इक्वेशन सिखाई है। तो एक साइड क्या कर लेते हैं, x वाले पोर्शन, तो प्लस का इधर लेफ्ट साइड आएगा और 4 माइनस का राइट साइड चले जाएगा। तो ये कितना बचेगा बच्चों, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों याद रखना ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू तो निकालना था। ठीक, आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है कि पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम में, पी क्यू आर एस क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, ट्रेपेजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल। और याद रखना कि ये पी और क्यू क्या है, इनके एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल हमेशा का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, given that PQRS is a trapezium। ठीक है, कैसा है, ट्रेपेजियम। therefore यहाँ क्या है, एंगल P + एंगल Q इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कैसा आएगा, सप्लीमेंट्री। तो यहां से बच्चों देखो एंगल P कितना है, हियर
एंगल P इज इक्वल टू कितनी दिए हुए वैल्यू x प्लस x माइनस 20 एंड एंगल Q इज इक्वल टू x प्लस 40। तो यहाँ रख दो वैल्यू, तो x माइनस 20 Q की जगह x प्लस 40 और इन दोनों का क्या करना है सम, किसके बराबर आएगा 180 डिग्री का। तो ये x और ये x मिलके 2x हो जाएंगे, ये माइनस का 40 है प्लस का 40 तो प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 मतलब माइनस 20 और 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160, ठीक। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड में चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड में 2, तो 2 8 या 16 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80 डिग्री आ गई। मुझे लगता है आपको ये जो मोस्ट एमपी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं, जिसमें मैंने ये तीनों क्वेश्चन लिख दिए हैं और यही 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के सारे आईएमपी क्वेश्चंस हमारे क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करने को भी कहें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्वल मेजर, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 एंगल कैसे हैं इक्वल है और चौथा एंगल हमें कितना दिया हुआ है 180 डिग्री 120 डिग्री। तो हमको तीनों जो इक्वल एंगल बताए गए हैं वो निकालना है। तो देखो बच्चों थोड़ा इसका मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसा है बच्चों क्वाड्रिलेटरल, और जिसके 3 एंगल कैसे हैं इक्वल है, ठीक है। मतलब हमको कहा गया है, देखो क्वाड्रिलेटरल ये केवल समझो बात को, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं जिसकी 4 साइड होती है, जैसे मैंने मान लिया ए बी सी और डी, तो ये 120 डिग्री हमको गिवन है और ये एंगल सारे कैसे हैं हमको गिवन है बच्चों, ठीक है। ये x डिग्री ये x डिग्री, ठीक। तो हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल तो बराबर है पर चौथा एंगल कितना दिया है 120 डिग्री। तो बताओ कि ये तीनों की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन 10 और लिखेंगे गिवन दैट। भाई हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री है एंड साथ साथ में क्या है एंगल B इक्वल है एंगल C इक्वल है एंगल D के और कितना है x डिग्री। अब बच्चों हम जानते हैं वी नो दैट, बच्चों हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई जो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। और एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A की वैल्यू है बच्चों 120 डिग्री और बाकी एंगल कैसे हैं सब सेम है और यहाँ आ जाएगा कितना 360 डिग्री। अब बच्चों देखो मैं इसको तो राइट साइड ट्रांसफर कर सकता हूँ और यहाँ x कितने हैं 3 टाइम x और ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 240 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालूंगा 240 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 8 या 24 8 3 24, ठीक है। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को करने से पहले हर क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो, हमें कहा गया है कि मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, किसके? पैरेललोग्राम के। तो बच्चों पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट किसको कहते हैं? ये और ये एडजेसेंट हो गए, ठीक है। हालांकि ये डायग्राम नहीं है, ये तो तीसरे का है, बट ये है पैरेललोग्राम। तो ए और डी भी एडजेसेंट होते हैं, बी और ए भी एडजेसेंट होते हैं, बी ए बी सी एडजेसेंट होते हैं, जो पड़ोस अड़ोस पड़ोस के हैं। तो उसका एंगल्स का कितना दिया है? रेशो में दिया है 2:3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे जितने भी करवा रहा हूँ सारे करके ही जाना है आपको, एक एक दो दो बार प्रैक्टिस भी करना है। तो हमको क्या करना है कि हर एंगल को निकालना है, सारे एंगल्स को निकालना। तो मैं जरा डायग्राम बना के इसको समझा देता हूँ आपको। हमारे पास ये क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम है। मैंने मान लिया ए बी सी डी, ठीक है। और उसके दो एडजेसेंट एंगल में मान लेता हूँ ये एडजेसेंट और ये एडजेसेंट। तो ये 2,3 रेशो में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? ए को मान लेता हूँ 2x और बी को मान लेता हूँ 3x, ठीक है। उसके बाद हमको सी भी फाइंड करना है और डी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आओ कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट द एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are एंगल A इज इक्वल टू मैं क्या मान लूँ 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू क्या मान लूँ 3x। भाई ये दो एडजेसेंट एंगल है, इसलिए वी नो, बच्चों हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सम ऑफ adjacent angles are supplementary होते हैं ना, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम कैसा होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री। एंगल A कितना है? 2x प्लस B कितना है? 3x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180, डिवाइड में चले जाएगा 5। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 36 डिग्री आ गई, ठीक है। 36 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर देखो एंगल A को कितना माना था हमने? 2x और 2 मल्टीप्लाई x कितना है? 36, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। एंड एंगल B को कितना माना था? 3x और 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, 108 डिग्री। अब देखो बच्चों, हमने ये एंगल भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। नाउ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम are equal, therefore एंगल D इज इक्वल टू, एंगल D किसके बराबर होगा? एंगल D बराबर होगा एंगल B के, जो कि कितने डिग्री होगा बच्चों? B कितना है? 108 डिग्री। एंड एंगल C बराबर होगा एंगल A के, जो कि कितना होगा? 72 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।